कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि पूरे पाम की लंबाई जो है इनके हथेली में ज्यादा है, जिसके कारण से इस तरह के पाम को वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। वाटर एलिमेंट हैंड हमेशा से व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेंसिटिव और पॉजिटिव, इमोशनल और इंट्यूटिव टाइप का नेचर देता है। इसका तात्पर्य ही ये होता है कि सभी तरह के इमोशंस और सेंसिटिविटी ऐसे जातकों में बहुत ज्यादा हाई लेवल के रहने वाले हैं। इसलिए अधिकतर आप जैसे जातक दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण से सहानुभूति भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरों की जो भावनाएं है उसको बहुत जल्दी से समझ पाने में यहाँ सक्षम होते हैं। लेकिन वाटर एलिमेंट हैंड में जब तक लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं आती या किसी भी तरह का आर्टिस्टिक क्वालिटी या पैशन हॉबी इंटरेस्ट फॉलो नहीं होता, तब तक ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग और इमोशनल ट्रबल बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ लॉन्ग इसलिए हुई है क्योंकि हर बात के जड़ तक जाना है। डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन ये लॉन्ग फिंगर देता है। इसीलिए इस लॉन्ग फिंगर को हमेशा कोई ना कोई पर्पस चाहिए होता है लाइफ में, जो कि पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी के द्वारा डेफिनेटली आता है, जिसमें आप अपने काम में लगातार अपग्रेडेशन, ग्रोथ या प्रोग्रेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर आपको खाली बैठने को कहा जाए या फिर किसी भी तौर तरीके का कोई काम ना हो या फिर उद्देश्य ना हो, तो ये कॉम्बिनेशन फिर हाइपर टेंशन वरीज लेकर के आएगा, जिसका असर जो है आपके थंब के फर्स्ट फेलेंज के ऊपर देखिए। इतनी स्ट्रॉन्ग आड़ी रेखा जो है यहाँ पर स्ट्रेस वरीज को ही इंडिकेट करती है, जिसके कारण से विल पावर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है या अफेक्ट होता है, और उससे जो है एम्बिशन डिस्टर्ब होते हैं या सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है। तो इस तरह का लॉन्ग फिंगर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है उन सभी कार्यों में जिसमें लगातार सीखने, पढ़ते रहने या अपने ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी की क्षमता हो। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को यहाँ पर सेल्फ मेड प्रोफेशन और इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली प्रेफर यहाँ करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों को एजुकेट करने में भी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आप देख सकेंगे फर्स्ट और थर्ड फिंगर के बीच में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण से इस कॉम्बिनेशन में लीडरशिप क्वालिटी हुआ या टीचिंग क्वालिटी हुआ या कंसल्टेशंस हुआ, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा आप लोगों को सर्व करेंगे, बड़े बड़े ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, अपने सभी तरह के कनेक्शंस को लगातार फैलाते या बढ़ाते जाएंगे, उतना ये जुपिटर आपको हैप्पीनेस या पीसफुलनेस देना शुरू कर देगा। क्योंकि लाइफ का एक तो पर्पस भी मिल गया, इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ज्यादा आती है, तो ओवरऑल रेस्पेक्ट, गुडविल, वैल्यूज, ये सब चीजें आपको आपके काम के द्वारा अच्छा मिला। साथ ही साथ जो लगातार ज्ञान अर्जित करने के प्रति आप अग्रसर रहेंगे, उसके कारण जो खुशी है, जो सुख है, जो शांति है, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर प्रदान होने वाला रहेगा। तो लॉन्ग फिंगर है, ऊपर से फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिपेंडेंट वर्क, वो सभी तरह के कार्य जिसमें मालिकाना हक खुद अपने पास हो, बहुत ज्यादा बरकत और तरक्की जिंदगी में खुशहाली के साथ में लेकर के आता है। साथ ही साथ देख सकेंगे तो यहाँ पर आपका जो थंब का भी लेंथ है वो भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ में जा रहा है। थर्ड फिंगर और बाकी फिंगर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है, जिसके कारण सीखने समझने की जो क्षमता होती है यानी ग्रेसिपिंग पावर, इस तरह के थंब में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसी कारण से माइंड लाइन भी आप देख सकेंगे कि समय के साथ साथ लॉन्ग होता गया है, जिसके कारण से ये साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आउटर मार्स से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है। तो इस तरह का जब थंब है और माइंड लाइन है, तो आपको किसी भी बात का प्रेशर कभी भी अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा आप कूलनेस और कामनेस अपने जीवन में रखेंगे, जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, आपको हर विषय का समाधान जिंदगी में मिलेगा। हर तरह का वो सब कार्य जो किसी और के द्वारा नहीं हो पा रहा है, वो सब आपके द्वारा यहाँ पर कंप्लीट होते हुए या फिर वो सब कार्यों का समाधान निकलते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लॉन्ग थंब है ये किसी भी तरह के नॉलेज को या इवेंट्स को या इंसिडेंट को या पास्ट एक्सपीरियंस को प्रोसेस बहुत अच्छे से कर पाता है। और जो माइंड लाइन है ये हमारा विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, बुद्धि है। इन दोनों को जैसे ही फोकस मिल गया, उस कंडीशन में दिन रात एक करके किसी भी बात के जड़ तक जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर ऐसे जातक जॉब कल्चर में भी होते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होते हैं, तो अधिकतर मैनेजरियल लेवल पे वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, नहीं तो क्राइसिस मैनेजर या ऑडिटिंग में देखने को मिल जाते। वो सभी तरह के कॉम्प्लिकेशंस में ही इन्वॉल्व होते हैं जो बाकी सब लोग आसानी से नहीं कर पाते वो कार्य।
तो इस तरह के थंब में भी अगर कुछ कमी है तो सिर्फ अननेसेसरी वरी की है, क्योंकि इधर पे सेकंड फ्लेंज पर भी आड़ी रेखा बहुत बार अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में आपको बेफिजूल की चीजों में उलझा देगी। इसीलिए कभी भी किसी भी रूप से अपने आप को प्रूफ आप मत करिए। अपने जो कार्य है उसके प्रति ज्यादा जो है आप अग्रसर रहिए। तो इस कंडीशन में आपका सेकंड फैलेंज जो तर्क वितर्क का है, इस पे जो सूक्ष्म रूप की सीधी खड़ी रेखा ये सब मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण आपका काम जो है वो बोलना शुरू करेगा, ना कि हर जगह आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो बेफिजूल का तनाव, लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का स्ट्रेस यहां से नहीं आएगा। और दूसरा जो विल पावर पे इस तरह की आड़ी रेखा, ये हमेशा एक डर देती है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं उम्मीद टूट ना जाए, कहीं कुछ अनरिजोल्व इश्यूज जो है ना क्रिएट हो जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं या जिस भी तरह की साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते जाते हैं, उतना जल्दी ये सब वरी लाइन जो है खत्म होता है, क्योंकि ये फर्स्ट फेलेंज या फिर पूरा जो थंब है ये हमारे माइंड को ही इंडिकेट करता है, जिसमें जो यहाँ पर इच्छा बल शक्ति है वो इन आड़ी रेखाओं के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ पर टूटी, ये समय था आपके जीवन में 22 का, 22 से 23.5 का। इस पीरियड में आपकी मेंटल कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा सुधार हुआ या केवल बढ़ोतरी हुआ। मार्स का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से किसी भी कार्य को करने की तीव्रता व जिद बहुत ज्यादा प्रबल आ जाती है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन की जब माइंड लाइन होती है तो जिस भी कार्य में इंटरेस्ट बहुत पीक लेवल का आया है, यानी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा डिवोशन डेडिकेशन आता है, वैसे ही बाद में जाकर के बिल्कुल डिसइंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट एकदम लूज कर देते हैं। क्योंकि ये मार्स की एनर्जी ही ऐसी है, फोर्सफुली लेकर के आती है फिर फोर्सफुली नीचे भी लेकर के चल जाती है। इस तरह के माइंड को बैलेंस रखने के लिए मरकरी की लाइन इन्वॉल्व हो रही है, जिसके कारण से ये व्यक्ति को लाभ देने की मानसिकता, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, एम्पायर क्रिएट करने की चाहत, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने की योग्यता, यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो अच्छा ट्रेडर, अच्छा पेशेंस लेवल और बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कराने के लिए अग्रसर करा रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही आपने हाइपरटेंशन वरीज खत्म किया, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, झटके भर में आपके सारे काम सिद्ध होने लगेंगे। इतना स्ट्रांग यहाँ पर गुरु वलय है आपके ऊपर, तो ईश्वरीय कृपा भी बड़ी अच्छी है। तो इस स्थिति में तो ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये चीज बार बार इसलिए आपको कही जा रही है क्योंकि इन्हीं सब रेखाओं का इन्फ्लुएंस जो है पूरे के पूरे पाम में पड़ रहा है। ये जो वरी लाइन है दिखती बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है कि जो खासकर यव का साइन है जिसे बुद्धा साइज कहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाता जब तक ये वरी लाइन होती है, क्योंकि तब तक रिद्धि सिद्धि या सभी तरह की योग्यताओं का उपयोग जो है सटीकता से नहीं हो पाता है। जैसे ये यव का साइन ओपन होने में पैसा नहीं रुकता है, कभी किसी भी तरह का कार्य कभी पूरा होने में एक बार का समय नहीं लेता, बहुत बार समय लेगा, बहुत बार करवाएगा, मल्टीपल एफर्ट यानी हर तरह की चीजों को कंप्लीट करने में लग जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यव का साइन इनकम्प्लीट होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन उतने बड़े स्तर का फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से धैर्य की भी कमी हो रही है, जल्दबाजी हड़बड़ी भी आ रही है, आधे अधूरे ज्ञान पर काम करना हो रहा है, सटीकता से निर्णय, योजना या कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कहां से फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग अर्थात पीसफुलनेस या हैप्पीनेस दे पाएगा। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस का भी कारक है ये। तो इसके लिए इन सब तरह की वरी लाइन से अपने आप को मुक्त करना जरूरी है। इसके बाद में जो पाम का स्ट्रक्चर है वो देखिए रेक्टेंगुलर है, जो शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से करवा देता है। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ जो है शॉर्ट है, और ऊपर से जो मरकरी है वो भी बहुत ज्यादा लोअर शिफ्टेड है। मरकरी यहाँ पर बचपन को इंडिकेट करता है, जब बचपन में सही ढंग से नरिशमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाती है, अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल पाता या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो ये माउंट एकदम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से एकेडमिक लेवल्स के जो गेम्स होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है। चाइल्डहुड उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, शाइनेस टाइप का नेचर भी क्रिएट होता है, बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहती हैं, आधे अधूरे कार्य, आधे अधूरे जो है मैनेजमेंट या किताबें पढ़ना या चीजों को संभाल के रखना, ये सब चीजें मिस मैनेजमेंट के अतिरिक्त थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। तो बुद्ध का बहुत अच्छा रेमेडी है, यहाँ पर आप अपनी वाक शक्ति को सिद्ध कर लीजिए, ये सभी तरह के प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। और वाक शक्ति का मजबूत होना, इसका तात्पर्य ही ये है कि ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट होना, ऑर्गेनाइज मैनर में काम होना, सभी तरह का एफिशिएंसी अपने वर्क के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग आने लगना, सटीकता से डिसीजन ले पाना, कोई काम में लेट लतीफी रुकावट ना होना।
इसके फायदे तो वैसे अनेकों हैं, जिसके बारे में बताते बताते बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये मरकरी जैसे ही अच्छा होता है तो अनरिजॉल्व इश्यूज सब खत्म हो जाएंगे आपके लाइफ में। कोई भी हार्मोनल डिस्टरबेंस या थायराइड से रिलेटेड डिस्टरबेंस, स्किन से रिलेटेड इशू, या फिर चीजों को भूलना, या फिर जो नर्व सिस्टम के रिगार्डिंग इशू आ सकता है, सब के सब डिसॉल्व होगा यहाँ पे झटके में, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने में मदद करेगा लाइफ में। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बढ़िया है, और ज्यादा ये स्ट्रांग हो सकता है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव दे दे, सहानुभूति किस्म की प्रवृत्ति को और बढ़ा दे। अंततः ये सीधी खड़ी रेखा सबसे ज्यादा जरूरी खुद उन इंसानों के लिए होती है, क्योंकि यह सकारात्मकता को बतलाती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, थोड़ी आड़ी रेखा गुरु पे आपको दिखेगी, शनि के क्षेत्र में भी हल्की सी है, सूर्य पे भी और मरकरी पे भी है। अब ये आड़ी रेखा बेफिजूल का यहाँ पर डर देती है या चिंता देती है, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति देती है, मूड स्विंग जैसे कॉम्बिनेशन में फिर पूरा आइसोलेट करवा देती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप बाहरी तत्व को तो बाहर अफेक्ट करेंगे, यानी बाद में अफेक्ट करेंगे, खुद को ही पहले यहाँ पर नेगेटिव या थोड़ा प्रेशराइज कर देंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ अच्छी चीजें सुनना, देखना, बोलना, करना, यही सारी चीजें जो है आपको अपने आप को हील कर पाएगी। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सुप्रभातम जो है वेंकटेश जी का, ये जो है सुनना चाहिए सुबह होते सही। रात को सोने के पहले राग यमन सुनना चाहिए। किसी भी तरह का बुक रीडिंग हैबिट जो है मेंटेन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जितना हो सके, क्योंकि जुपिटर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो पब्लिक सर्विंग में जाना चाहिए, डायरेक्ट लोगों से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए, बड़े बड़े ग्रुप, एनजीओ, ट्रस्ट, इन सब चीजों का हिस्सा अपने आप को बनाना चाहिए। मास पब्लिक के हेल्प के लिए अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि ये जुपिटर यहीं से आपको ब्लेस कर पाएंगे, या फिर यहीं से आपको लाइफ का पर्पस दे पाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा बहुत बड़े स्तर का ज्ञान जो है वो निकलना है। ये पर्पस दिखाई दिया है पहली झलक में, क्योंकि इसके पीछे कुछ बेसिक जो है अर्थात रीजन होते हैं। जब फर्स्ट फिंगर लॉन्ग हो जाता है तो ये व्यक्ति को हीलर, टीचर, प्रोफेसर, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पे काम करने वाला, बहुत बड़े स्तर की जिम्मेदारी उठाने वाला यहाँ पर बनाता है सभी तरह के क्षेत्रों में। दूसरा, जब माइंड लाइन डिक्लाइन हो तो ये कॉम्बिनेशन एनालिसिस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, कुछ नया खोज के लाने की प्रवृत्ति को बतलाता है। ऊपर से जब मार्स लाइन इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन को बायफोर्क का कॉम्बिनेशन या राइटर्स फॉर्क भी जो है नाम दिया जाता है, जिसका तात्पर्य ये है कि आप कुछ नया इन्वेंट करेंगे, कुछ नया खोजेंगे। खुद की किताबें जो हैं वो आते हुए देखने को मिल जाती है इसमें। अब आज भी 85 to 90% केसेस में, 40% केसेस में आज के टाइम में लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इस तरह के साइन, ब्लॉगिंग मतलब इंटरनेट पे राइटिंग। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रांग है, और इसी के साथ में सन की जो लाइन है वो काफी अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है मरकरी लाइन के साथ में। जैसे ये मरकरी लाइन जो है लाभ की रेखा है, सन की जो रेखा है वो यहाँ पर और स्ट्रांगली होकर के आगे बढ़ रही है। तो ये फेम को भी इंडिकेट कर रही है और पहचान को भी बतला रही है, और लाभ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रही है। तो इस कारण से इस कॉम्बिनेशन में दिखता है कि ये बड़े स्तर पे अपने आप को सर्व करने का कॉम्बिनेशन है, लोगों को अनकंडीशनल फेथ या प्रॉफिट देने का कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी जितना मून लक लाइन में दूसरों के काम आते जाएंगे, लाभ देते जाएंगे, उतने बड़े वैसे खुद ही बन जाते हैं आदमी। फिंगर के जो नोट्स है वो और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता लाएगा व्यक्तित्व में, लेकिन लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग हो गया है। तो इसकी जो शॉर्ट की डिस्टरबेंस थी या लोअर सेट की जो डिस्टरबेंस थी वो काफी हद तक यहाँ पर ठीक हो रही है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शंस एंड थॉट प्रोसेस को बतला देता है कि अब जिंदगी में सुन भले ही सबकी लेंगे, लेकिन करना अपने अनुसार है, अपने मन की है, इंडिपेंडेंट अप्रोच से आगे बढ़ना है। तो मरकरी को कम से कम इतना भी पता चल गया यहाँ पे कि क्या करना है खुद के लिए, तो वैसे ही मतलब कितना ही डिस्टर्ब मरकरी क्यों ना हो, अच्छा होने लगता है। क्योंकि ओवरऑल मरकरी आपका इंटेलिजेंसी और आईक्यू है, और ये आपके खुद के काम या खुद की खुशी से जो है प्रोग्रेस होगा। डोपामिन जो है वो मरकरी देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलना, खुद के फ्री विल में जो है वर्क करना बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है। बस वाक शक्ति को जो है यहाँ पर आप सिद्ध कर लीजिए, फिर तो जिंदगी में कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा आपको किसी भी विषय को लेके। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपके पाम में नॉर्मल है। लाइफ लाइन की कंडीशन समय के साथ इंप्रूव हो रही है, तो वैसे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अन्यथा यहाँ पर जिस तरह से डबल लाइन का फॉर्मेशन चला है,
और थोड़ा बहुत यहाँ पर हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब हुआ है। ये सरलता से डाइजेशन के रिगार्डिंग और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और सीजनल डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे देता है। लेकिन जिस तरीके से लाइफ लाइन ने खुद को सुधारा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट एंड लग्जरीज एंड ओवरऑल हेल्थ, इसमें बहुत अच्छे स्तर का इंप्रूवमेंट आपको दिखने जाएगा 43 और 44 के एज से। अभी हम आएंगे इस पे स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पर आपके एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो यहाँ पर आपके गुरु के क्षेत्र में भले से ही मरकरी के डिस्टरबेंस के कारण से लाइफ और माइंड लाइन उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रही, लेकिन इसके बीच में से प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी खासी निकली हुई है। जब बचपन से ही किसी भी व्यक्ति में बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नियत पर काम करने की चेष्टा बल आ जाती है, अपने दम से जीवन जीना, इतिहास रचना या किसी भी तरह की कला में निपुणता आने लगती है टीन एज के आसपास से ही, इंटरेस्ट के बिहाफ पर, तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल जाती है जो कंफर्मेशन देती है कि आप अपने पैशन को फॉलो करिए, साथ में अपने नॉलेज को अपग्रेड करते जाइए। आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति लिखा हुआ है। ये रेखा क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं देती है, छोटी सोच छोटी नियत पर काम करने नहीं देती है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा होना, जीवन में चाहे कितने बार ठोकर खा लें या गिर जाएं, फिर से उठ खड़े होने की क्षमता, ये बहुत अच्छी इस रेखा के अतिरिक्त देखने को मिलती है। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया गया, जो लगातार तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ लेकर के जाती है। और उसका सबसे बड़ा अगर मशीन कहें या फिर पेट्रोल डीजल का काम कहें, तो वो है हाई थॉट। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेखा कभी भी संतुष्टि देने वाली नहीं है। आज से अच्छा कल, कल से अच्छा अगला दिन देने की चाहत होती है इस रेखा में। इसीलिए इस रेखा में हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करना, हर विषय का एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा ही अर्थात पसंद आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इन सब रेखाओं के अतिरिक्त अगर रेक्टेंगल स्क्वायर का साइन बन जाए, तो फिर ये एक्सट्रीम प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें आपकी हार्ट लाइन इन्वॉल्व है, जो वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देती है, खाली बैठना पसंद नहीं करवाती। दूसरा, यहाँ पर गुरु वलय का कॉम्बिनेशन रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छा पुण्य जागृत करने के लिए, पितृ पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए, नॉन या अननोन जीव निर्जीव सबकी अच्छी सेवा कर पाने के लिए बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। दूसरी जो लाइन से वो थोड़ी सी धुंधली है, अगर ये मजबूत हो जाती है तो ये प्रोमिनेंट एक काइट सिंबल के तौर पे अवेलेबल हो जाएगा। स्क्वायर से भी अच्छा साइन काइट होता है, क्योंकि परमानेंट स्टेटस को या परमानेंट सक्सेस को इंडिकेट करवा देता है। जो सोसाइटी है और जो पब्लिक है, उसमें रिकॉग्निशन बहुत बड़े स्तर का देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगेन आपको जो है जुपिटर की ब्लेसिंग को लेना चाहिए, और किसी भी तरह से बहसबाजी में घर परिवार के विषय में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में क्या होता है कि बहुत सारे जो थॉट होते हैं आप जैसे जातकों के, वो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इस स्थिति में अपने आप को, अगेन वो थम की बात है कि प्रूफ करने के बजाय सीधे जुपिटर का काम है रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइन बनाना, ना कि सीधे के सीधे ऑर्डर देना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में किन्हीं को भी समझाना हो तो अच्छा बुरा भला जो भी कुछ है वो समझा आप सकते हैं, लेकिन अड़िगता जो है कभी भी मत लाइएगा यहाँ पर। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको जब भी किसी की मदद करनी हो तो एक्सपेक्टेशंस उसके अगेंस्ट में मत रखिएगा, क्योंकि इस आड़ी रेखा में एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब गुरु वलय का कॉम्बिनेशन है तो ईश्वर ने देने के लिए ही तो बनाया है, लेने का जहां एक्सपेक्टेशन रख लिया वहां तो गलत एक्सपेक्टेशन हो गया। आगे से रह करके बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा के रूप में, अदृश्य शक्तियों के रूप में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन किसी से भी कभी भी नहीं लगाना, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके इस कंडीशन में टीचिंग करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर फिंगर अच्छा है, इतना प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर बन सकता है। तो इस टीचिंग के द्वारा आपके योग्यताओं में बहुत बड़ी जो है बढ़ोतरी भी होगी, और इसके अगेंस्ट में आपको रिस्पेक्ट और पावर अथॉरिटीज भी बहुत अच्छा मिलने लगेगा। अपना खुद का फर्म जो है क्रिएट करना चाहिए, अपने आप को लिमिटलेस रखना चाहिए, दूर दूर तक अपने कार्य को या काम को, योग्यता को फैलाना चाहिए। साथ में यहाँ पर आप ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम पीपल का और केले का पेड़ जो है जरूर लगाया करें। अनेकों स्थान पे ये आप लगा सकते हैं।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जुपिटर को आप बहुत ज्यादा ही एक्टिव कर देंगे, बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगे। और फिर जुपिटर जितना ज्यादा एक्टिवेट होंगे, अच्छे होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और रिसोर्सेस, अथॉरिटी, पावर, ये सब चीजें, यानी वो सब विषय जिसमें सिक्योरिटी आपको चाहिए, फैमिली लाइफ, करियर, फ्यूचर, सब कुछ आपको जिंदगी में अच्छे से मिल सकेगा। और ये आड़ी रेखा फलित होगी बहुत अच्छी आपके बच्चे के द्वारा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके आध्यात्मिक कार्य करते रहना चाहिए, सामाजिक सेवा करते रहना चाहिए। ये पुण्य जागृत जो है बच्चों के द्वारा या अननोन पीपल के द्वारा कहीं पर कैसे भी जागृत करवा सकता है। और ये पुण्य मतलब सौभाग्य से भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पर साबित होने वाला रहता है। बाकी आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस, सपोर्टिव टाइप का नेचर, ये सब चीजें जो है बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब हल्की फुल्की सी भी आड़ी रेखा होती है, इसको बहुत ज्यादा धुंधला भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये मूड स्विंग का काम करवाती है। जैसे कि आपकी ये जो मेन हार्ट लाइन है, ये तो यहाँ पर जुपिटर की तरफ जाते जाते रुकी है। इसकी एक ब्रांच जो है प्रॉपर जो है जुपिटर के मिड पॉइंट पे एंड कर रही है। एक हल्की सी ब्रांच जो है मार्स की तरफ से आई, लेकिन जुड़ी नहीं, बहुत अच्छी बात है, वरना इरिटेशन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हाई बीपी ये सब दे देती। अब ये कॉम्बिनेशन पूरा हो गया है विष्णु सिंबल का, जिसमें नियम है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, किसी भी काम की शुरुआत में थोड़ी टफनेस आती ही है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम का ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ मिलता है बहुत अच्छा। तो इस स्थिति में विष्णु चिन्ह है तो रिसोर्सेस की, अपॉर्चुनिटीज की, लक की, मनी की ऐसी कोई कमी जीवन में रहने नहीं वाली है। संतुष्टि, सुकून, शांति की बहुत कमी रहने वाली है। तो उस स्थिति में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं आप। जितने भी विष्णु अवतार है उनकी आराधना भी कर सकते हैं आप, ताकि यहाँ पर आपका ऑरा जो है क्लिंजिंग हो, एनर्जी लेवल इनहेंस हो सके। और ये जो हार्ट लाइन होती है मल्टीपल इमोशन कैरी करवा देती है। जैसे ये सेंसिटिविटी का है, ये सीरियसनेस एंड वर्कोहॉलिक का है, ऊपर से अनदर ब्रांच भी निकल गया, तो इस कंडीशन में आइसोलेशन भी पसंद आएगा, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क कर रहना इन सब चीजों में इतना ज्यादा ठीक नहीं लगेगा। और जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं बहुत सारी इमोशंस को एज अ बर्डन कैरी करके चल देगी। तो ये सब चीजों से अपने आप को फ्री करने के लिए विष्णु भगवान की जो है ऊर्जा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एक नियम भी है, एक बार की साधना है जिसमें 45 डेज तक जो है आप, या 60 डेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कॉटन जो है वो भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के जहां पर भी मंदिर है वहां पर एक निश्चित समय पर सुबह या शाम के समय पे देना है। एक तरीके की साधना है, सभी इश्यूज जो हैं वो खत्म होते हैं और लाइफ में जो अपग्रेडेशन होती है वो परमानेंट अपग्रेडेशन होती है। तो सैटर्न जो है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम इमोशनल लेवल पे करेंगे, लेकिन इसका असर आपके लक पे आएगा या करियर पे आएगा, क्योंकि ये जो है आड़ी रेखा जो है लक लाइन को ही अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बार बार ये जो करियर में कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें जो है बाधा बन के आएगी, कभी हेल्थ को लेके, कभी इमोशनल डिस्टर्बेंस को लेके, कभी अननेसेसरी इश्यू को लेके, कभी खुद के ही मन को लेकर के। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, वॉक पर अकेले जो है जाना चाहिए, हफ्ते भर में एक बार तो बहुत अच्छा खासा हार्ड वर्क फिजिकल लेवल पे करना चाहिए। बाकी शनि की वस्तुओं का अगर यहाँ पर दान भी किया जाए, या फिर एक परमानेंट रेमेडी यहाँ पर हो सकता है कि व्हील चेयर का जो है डोनेशन कर दिया जाए। तो इन सब चीजों के असर से क्या होता है कि भाग्य खुलता है। क्यों खुलेगा? क्योंकि अभी आड़ी रेखा की इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि आपको मूड के कारण या अनरिजॉल्व इश्यूज के कारण आपके करियर पे अफेक्शंस डाले। तो उसके कारण से होगा ये कि ये जो आपकी लक लाइन है सैटर्न के ऊपर में, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी कपल ऑफ मंथ्स में। एक बार जहां ये स्ट्रॉन्ग हुई या बाइफोर्क का साइन अपनाए या फिर कोई प्रोमिनेंट एक साइन बना दिया, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरीके का, तो ये भी एक परमानेंट स्टेटस का या परमानेंट करियर स्टेबिलिटी का, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि जहां तक हम देखें तो ज्ञान जो है गुरु से है और सभी तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज जो है सैटर्न से है। तो ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगेन अप्रोच रखना, ये सब कॉम्बिनेशन के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन जो लक लाइन है वो थोड़ी सी देखिए इधर पे धुंधली है, सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्शन में एक जो है रुकावट है। तो इस कंडीशन में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में डिजायर्ड रिजल्ट होता है। तो वो सब चीजों में जो है बहुत ज्यादा
सुधार हो सकेगा आपके। इसके बाद में सूर्य के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं बहुत सारी लाइन है इधर। जब बहुत सारे चीजों के प्रति चाह होती है आत्मा की, जैसे हर विषय का ज्ञान अर्जित करना या एक्सपीरियंस ले लेना, एटलीस्ट हर क्षेत्र में जो है एक बार तो हाथ आजमाना, एक समय पर अनेक कार्यों में लिप्त रहना, तो उस कंडीशन में से मल्टीपल ब्रांचेस नीचे की तरफ होते हैं। ये अच्छे ज्यादा नहीं माने जाते क्योंकि इसका काम है भटकाना। इसीलिए इस कंडीशन में बेफिजूल की भागा दौड़ी होती है, बेफिजूल का तनाव भी आता है, आधे अधूरे कार्य अधिकतर देखने को मिल जाते। बहुत सारे कार्यों का तो मतलब रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता, हिडन जो है वो देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में जैसे ही आपने भागा दौड़ी जो है खत्म कर दी, ये सन लाइन जो है एकाएक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और जहां ये स्ट्रांग हो गई तो आपको कभी नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा, आपके नाम पे काम होते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है नाम पे काम होना क्योंकि इसका जो बुध की तरफ झुकाव गया है, ये कॉम्बिनेशन कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन या नेम को ही इंडिकेट करता है, जो गुप्त रूप से बहुत ज्यादा जो है फैलना शुरू कर देता है। यानी अच्छा खासा कनेक्शन या रिकॉग्निशन या फिर माउथ पब्लिसिटी, ये सब चीजें इस मरकरी और सन के कॉम्बिनेशन में। सन आपका टैलेंट स्किल है और मरकरी यहाँ पर आपका मान के चलिए मार्केटिंग सेल्स है, आपका नाम है। तो इस तरह के बायफोर कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहा जाता है कि जिनके जीवन में एक अच्छे स्तर की रईसी आ जाती है, अच्छे स्तर के कनेक्शन बन जाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे ही जो है कांटेक्ट पे हो जाते हैं, तो ये बायफोर्क बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे तो आमतौर पे 45 के बाद ही असर देता है, या लेकिन आपके केस में जल्दी दे सकता है क्योंकि सन की जो लाइन है वो काफी स्ट्रांग हो सकती है। ये बस इसे और थोड़ा मजबूत या अलाइन होने की जो है यहाँ पर जरूरत है। पूर्व पुण्य रेखा भी है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हार न मानने की टेंडेंसी रहती है। ट्रायंगल का साइन भी है तो आपके जीवन में आपके पास प्रॉपर्टी की वैसे कमी नहीं रहेगी। 44 के बाद में अपने नाम से अच्छी खासी एक दो जगह आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। इसके बाद में कुछ हल्के फुल्के कनेक्शन जो है सैटर्न की तरफ भी जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हार्ड वर्क अपने हॉबी पैशन के लिए प्रेफर करने से पीछे नहीं हटेंगे। विद्या रेखा भी है तो अपना ज्ञान दूसरों के काम भी अच्छा आएगा, लेकिन इतने सारे लाइन्स होना ये सब डिस्ट्रैक्शन का कारक है। और ऊपर से ये लाइन भी जो है सन की कमजोर है। अब कमजोर रेखा में क्या झटके से गाड़ी चलती है, झटका ले लेके, इसका मतलब ये हुआ एकदम से हाई डिवोशन आएगा फिर डिक्लाइन होगा, वो जो मार्स की माइंड लाइन की एनर्जी बतलाई आपको, तो इसीलिए ये जो है ब्रेक खा जाती है। लेकिन आगे का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए इस कंडीशन में आपका जैसे ही भागा दौड़ी खत्म हुआ, भागा दौड़ी मतलब बाहरी दुनिया का नहीं है, भागा दौड़ी मन का है, अंदर आत्मा का है। जब एक उद्देश्य हो गया, लॉन्ग टर्म विजन गोल हो गया और एक किसी भी तरह का प्रिंसिपल लाइफ में फॉलो करना शुरू किया, वो जिस समय आप प्रिंसिपल फॉलो करेंगे या रिचुअल या रूल्स रेगुलेशन, वो समय जो है ऊर्जा एकत्रित करना शुरू करता है। यही सन का सबसे बड़ा रेमेडी होता है कि जैसे अगर आप सूर्य देवता को नमस्कार भी कर रहे हैं, एक निश्चित समय पे करने लगे, देखिए कितना हैप्पी हार्मोन्स आता है, सेरोटोनिन और कितने सारे अच्छे अच्छे हार्मोन जो है वो सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि उद्देश्य देते हैं जिंदगी में, रास्ता देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। वैसे गुरु वाले भी है तो अच्छे गुरु भी यहाँ पर मिलने के योग रहते हैं, लेकिन जहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहां पे फिर रिजल्ट थोड़े नेगेटिव है। जब भी छोटे मोटे रेक्टेंगल स्क्वायर के कॉम्बिनेशन बनते, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बन पा रहा है, ये एक हल्का सा यहाँ पर भी है, तो ये कॉम्बिनेशन हिडन वेल्थ, हिडन मनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो गुप्त रूप से किए गए काम से भी बरकत जो है अच्छी होती है। अगर कोई भी बड़ा काम करना हो तो पितृ पूर्वजों के नाम पे, गुरुजनों के नाम पे या इष्ट के नाम पे या बच्चों के नाम पे आप कर सकते हो, वहां से भी आपको बरकत अच्छी है। मरकरी के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं, 1 2 3 रेखा भी हो तो भी ये मरकरी इनफ लेवल पे अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लेता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि पता होता है कि इस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, तो एक अट्रैक्टिवनेस ये दे देता है। पर ये जो माउंट है ये लोअर होने के कारण से बहुत बार समय पर अपनी बात को रख पाना मुश्किल हो जाता है, समय पर सटीकता से चीजों को कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिंगर भी थोड़ी सी शॉर्ट ही है, तो इस कंडीशन में नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस ये सब एकांत में अच्छे से काम करेगा, लेकिन जहां शो करने की बारी आएगी वहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसलिए किसी भी मंत्र पे एकदम सिद्धि,
गायत्री मंत्र कर सकते हैं, बुध बीज मंत्र कर सकते हैं, सरस्वती मंत्र कर सकते हैं। ये सब मंत्र एकदम कंठस्थ, एकदम जब आपका होगा तो ये मरकरी को रिफेम करेगा, बहुत अच्छा डिजाइन करेगा, नर्व सिस्टम को अलाइन कर देगा। और वाक शक्ति यानी जो कह दिया अब तो वैसा ही है। इस तरह के लाभ जो है मिलेंगे आपको। और अंततः जितनी भी माइंड लाइन से रेखा निकल रही है उनका काम ही क्या है? लाभ प्राप्त करना, लाभ दूसरों को दिलवाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करना, वो सब चीजें यहां पर सिद्ध हो जाएगी। तो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस ऐसे ही आ जाना है। फिर हृदय रेखा में देखेंगे तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए ठीक है ये, दूसरों के लिए और पार्टनर के प्रति डिवोशन के लिए भी ठीक है ये, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा साइन है ये। डबल लाइन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये बनता ही है आइलैंड बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे बन गया, इधर अभी नहीं बना है। तो ये आइलैंड क्या करता है? फिर लंबी बीमारी की तरफ लेकर के जाता है, दवाइयों पे डिपेंडेंसी बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में यानी अंदर में तकलीफ हो रही है, हार्ट लाइन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है, इसीलिए इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों का स्ट्रेस स्ट्रगल आता है। डाइजेशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपने अपना डे रूटीन लाइफ अच्छा किया, इमोशनल डिस्टर्बेंस अपने लाइफ से खत्म किया, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटीज है, वही हेल्थ इश्यू बनती है सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में जाकर के। तो फिर ये प्रॉब्लम जो है नहीं आता है। तो जितना फिजिकल एक्टिविटी होगा, पसीना निकलेगा, उतना अच्छा रहेगा, ये लाइन डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हार्ट लाइन में जो है गहराई बड़ी अच्छी है। गहराई अच्छी होने के कारण से जो भी भावनाएं चल रही होती हैं, बातें चल रही होती है, बहुत मजबूत रहती हैं वो। अर्थात इसे जो है डायरेक्शन जैसे ही मिला वैसे ही ये जो है कॉम्बिनेशन अपने काम में व्यस्त होने के कारण आनंद, दूसरों को लगातार हेल्प करने के कारण काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड गेन करेगा, मतलब दूसरे लोग दे पाएंगे, और उसी ग्रेटिट्यूड के कारण एक्सट्रीम पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आएगी। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है सिर्फ हेल्थ का जो है मेजरली आ रहा है, और थोड़ा बहुत इमोशन का जरूर है, लेकिन वो आप बैलेंस कर लेंगे। गहराई अच्छी होने के कारण चीजें बस एक बार दिल पे लगनी चाहिए, फिर तो सब चीज बदलने की, किसी भी हद तक जा सकने की क्षमता है आपके अंदर। तो इसी कंडीशन में जब भी ये जैसे माइंड लाइन, लाइफ लाइन देखेंगे तो इसमें कोई प्रोमिनेंट ऐसा कोई इंडिपेंडेंसी नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में 23-4 तक तो ज्यादा कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं है। मार्स की ही लाइन उल्टी ज्यादा इन्वॉल्व है, जो चोट के भी निशान को या थोड़े बहुत हेल्थ स्ट्रगल को भी बतलाती है। लेकिन होता यह है कि जब भी लाइफ लाइन में ऐसा अपग्रेडेशन आता है, जैसे एक लाइफ एंड हुआ, दूसरा जनरेट, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी प्रारंभ हो जाती है। तो 24 के बाद का समय है जिसमें एक ग्रोथ, एक इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है आपके थॉट में, आपके एक्शन में। मार्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत जो है पेशेंस की कमी रखवा देता है, लेकिन फिंगर और थंब की लेंथ लॉन्ग है, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। थोड़ी बहुत बेचैनी आती है बस इसमें। अब इसके बाद ये मस्तिष्क रेखा मार्स से स्टार्ट होकर इसके ब्रांचेस जो हैं अलग अलग निकलने शुरू हुए। हर डायमेंशन में, हर तरह की चीजों में एक एक्सपीरियंस गेन करना ये माइंड का उद्देश्य हो जाता है, जब इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ लाइन है वो चंद्रमा पे जाके झुक गई है। चंद्रमा जो है यहाँ पर इंट्यूशन का, सिक्स्थ सेंस का, सभी तरह के इमेजिनेशन का कारक होता है। और मस्तिष्क रेखा का यहाँ पर जाना, यानी ये कॉम्बिनेशन वो सब तरह के पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है जिसमें रिसर्च हो रहा हो, या ओकल्ट इन्वॉल्व हो जाए, या स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व हो जाए। पर मेन बात ये होती है कि माइंड जो है इसका काम है बहुत ज्यादा सोचने का। जब इसे उद्देश्य नहीं मिलता है तो तिल का तार, राई का पहाड़ बड़ी सरलता से करवा देता है। ओवर थिंकिंग, फिर नेगेटिव थिंकिंग, फिर अननेसेसरी वरी, फिर रेस्टलेसनेस। तो उद्देश्य के लिए यहाँ पर ऑकल्ट वगैरह ये सब चीजों की फिर जरूरत नहीं है, पैशन की जरूरत है, इंटरेस्ट, हॉबी की जरूरत है। जिस चीज में है हाथ धो के पड़ जाइए, लिमिटलेस हो जाइए वहां पे। तो ये माइंड लाइन इतना सुकून का नींद देगा आपको, इतना यानी हर दिन उठने की चाह देगा आपको, एकदम अलग ही जीवन के स्तर पे जो है ये लेकर के जाएगा। उद्देश्य जो है होना चाहिए। और आउटर मार्स से कनेक्टेड लाइन आई ही इसलिए है कि हम हर तरह का टफ सिचुएशन फेस करेंगे। अब भागना नहीं है, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों से सबका सामना हिम्मत से डट के करना है। किसी चीज से अब डरने की जरूरत नहीं है। मार्स का काम ही है योद्धा बनाना, इसलिए मानसिक बल, बुद्धि, विद्या को बढ़ाने के लिए अग्रसर हो गया है। तो यानी लंबी पढ़ाई होनी है, अपने खुद के लिए पढ़ेंगे आप, ऊपर से
आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु जहां दे सकती थी उसके ऊपर सीधी खड़ी रेखा आ रही है सभी चीजों से, यानी शत्रुहंता योग बना दे यहाँ पर बना रही है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त कराएगी। पर इन सब में से कहीं गुना ज्यादा अच्छा परिणाम हमें मरकरी की तरफ से दिख रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग लाइन है, जहां एक मरकरी लाइन ने क्रॉस ओवर किया तो देखिए ये ट्रायंगल का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो व्यक्ति अपना बिजनेस, अपना एम्पायर बहुत बड़े स्तर का क्रिएट कर पाते, जो सोच लिया वो कर दिखा देते हैं। हर तरह का जिन्हें लूप होल पता होता है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, पूरा मार्केट कैप्चर किसी भी क्षेत्र का कर लेना, तो ये ट्रायंगल जरूर मिल जाता है माइंड लाइन पे। क्योंकि अब हर डिसीजन, हर प्लानिंग, हर थॉट, हर थिंग्स जो है वो एक्यूरेट साबित होने वाला है। तो ये चीज के लिए स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग्स, यही है मरकरी लाइन। इसको डेवलप कर लीजिए आप। मरकरी की साधना जब आप करेंगे या इसके लिए काम करेंगे तो ये लाइन डेफिनेटली डेवलप करेगी। तो ये जो यहां से एक रेखा निकल के इंट्यूशन देने आई है, ये जहां इसका सपोर्ट इस लाइन से हुआ ट्रायंगल के रूप में, तो फिर तो मतलब कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा माइंड लाइन बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा प्रेशर भी है इस माइंड लाइन में, वरी लाइन भी एक दो हल्की फुल्की जो है इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन एट द एंड जब ये मार्स लाइन जब कनेक्ट हो जाता है ना माइंड पे, तो ये राहु का इतना बड़ा इंपैक्ट फिर नहीं आता है। ये डेफिनेटली इल्यूजन का ही कारक होता है जो वरी लाइन है या माइंड लाइन पे बिखराव है, लेकिन ब्रांचेस बहुत सारे हैं, तो हर तरह का कार्य करने की क्षमता, हर चीज में माहिर और हर चीज में सफल, जहां पर भी फोकस आ गया। मार्स एक्सट्रीम लेवल का डिवोशन है, जिस भी चीज को लेकर के ठान लिया वो चीज करके दिखाएंगे, ये ताकत है इस मस्तिष्क का। या फिर कहीं पे ईगो हर्ट हो गया, ये भी एक ताकत है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो ये जो हल्के फुल्के जो बिखराव आप देख रहे हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन हेल्थ को लेकर के डिस्टरबेंस लाते हैं। कभी डाइजेशन या पेट से संबंधित ही अधिकतर इसमें आते हैं, चाहे फैलाव हो या गड्ढा हो। तो ये समय एक तो 26.5 से 28 का है, दूसरा है आपका 29 एंड 30 के मिड का। इसी में हल्की फुल्की वरी लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपकी जिंदगी में 27 के बाद से। प्रोग्रेस लाइन फिर यहां पर निकलना शुरू हुई, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये निकलना तकरीबन 32 में शुरू हुई, फिर तकरीबन 35, 38 और अब जाके फिर ये निकलने वाली है 41.5 में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। इसी के बीच में यहां पर ये जो लाइन चल रही है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन को भी इंडिकेट करती है, लेकिन ये लाइन प्रोटेक्शन के बजाय लाइफ लाइन को जो है कवर करने के लिए आती है। तो ये जब प्रोग्रेस आपने अपने लाइफ में करना शुरू किया, अपने एम्बिशंस गेन करने शुरू किए, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होना शुरू हुई, रिसोर्सेज बढ़े 32 से, तब हल्के फुल्के लो एनर्जी की डिस्टर्बेंस आई थी आपको, लेकिन उस समय सपोर्टिव लाइन ने बहुत अच्छा मदद किया और आइलैंड बहुत अच्छी बातें नहीं बनाया। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो इसी के बाद में जाकर के बाहर की तरफ रेखा झुकी है, और जहां ये ट्रायंगल का साइन बना दिया, तो ये मान लीजिए 44 एंड 5 के पहले तक अपना आपका जो घर का योग है या प्रॉपर्टी का योग है, खुद के नाम से एक बहुत बड़ी बरकत का योग है, वो फलित होगा। बाहर की तरफ रेखाएं आपको नए कनेक्शन देने वाली है। ट्रैवलिंग के योग बहुत ज्यादा प्रबल हैं, देश विदेश के भी। और यहाँ पर ट्रायंगल जो है बना हुआ है, तो यानी 62 के इस तक आते आते तो लाइफ के बड़े डिजायर सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। पार्टनर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट, फैमिली के क्लोज मेंबर का सपोर्ट भी आएगा। जब जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना होता है या आने वाले लीनिएज को अच्छा खासा कुछ लाभ देना होता है, तो शुक्र से रेखा निकल के ऐसे ही मरकरी की तरफ अग्रसर होती है। इसके बाद में लाइफ लाइन शुक्र की तरफ मुड़ रही है, जो लंबी आयु को बतलाती है। मणिबंध की रेखा भी मजबूत है, जो सभी तरह की जिम्मेदारियां निभाने के योगों को बतलाती है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, फॉरेन ट्रेवलिंग, लाइफ में एक्सप्लोर कर पाना, सब तरह के शौक जो है अंततः वो पूरे हो पाना, इसको भी बतला रहा है। और चंद्रमा से स्लाइटली कनेक्शन है आपके शुक्र का, इस रेखा के कारण से, यहाँ की रेखा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में से विया लाइसा विया का नाम दिया जाता है। किसी भी तरह का एडिक्शन ये दे सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, उतना अच्छा ये जो है मूड को, यानी इमोशन फीलिंग को, चंद्रमा को करता जाता है। मून लक लाइन आपके पाम में है, तो मनोवांछित फल देने वाली भाग्य रेखा बढ़िया प्रबल है।
इसे बस और स्ट्रॉन्ग सेटन से कनेक्ट होना है तो एक झटके में काम होते हर विषय में दिखेगा, ऐसे रुक रुक करके नहीं होगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल जितनी भी सपोर्टिव लाइन थी समय के साथ साथ धुंधली पड़ी है, तो ज्यादा किसी के सपोर्ट की तो जरूरत नहीं है, दूसरों को देंगे ही, क्योंकि इस रेखा में देने का ही काम होता है। शुक्र से संबंधित वरी लाइन थोड़ी सी है अच्छी खासी अभी भी। फैमिली मेंबर को लेकर के, ब्लड रिलेशंस को लेकर के थोड़ा सा आपको फियर दे सकता है। मार्स की एनर्जी थोड़ी और अगर कमजोर हुई तो हेल्थ इश्यू की तरफ ले जाएगी, इसलिए अभी समय अच्छा है फिजिकल बॉडी को डेवलप करने का। फिश का सिंबल अभी अधूरा है, जहां पर ये थोड़ा और कंप्लीट हुआ तो मोक्ष मुक्ति जैसा कॉम्बिनेशन देगा लाइफ में। और आपके पाम में स्टार्टिंग में ही 2 जगह स्टार का कॉम्बिनेशन शो हुआ था। एक तो यहाँ पर जो है 40% है, ये अभी प्रोमिनेंट नहीं है बिल्कुल भी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर ये चंद्रमा पे स्टार बनता है तो फेम दिलाएगा, दूर दूर से जो है नाम ख्याति जो है उसको बढ़ा देगा अपने क्रियाकलाप के द्वारा। और यहाँ पर वरी लाइन इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में अगर ये 1-2 साइन और मजबूत हो गए इस तरीके से, यानी एक स्टार का कॉम्बिनेशन बनता है 3 कट से, 3 बार कट होना चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन में ये पर्टिकुलर अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये समय रहने वाला है 51 से 53 के मिड का। इस पीरियड में आपका एकाएक बहुत ज्यादा सम्मान, रिवॉर्ड, अवार्ड, बहुत ज्यादा नाम ख्याति, हर तरह के एक्शन में सक्सेस, हर तरह का डिसीजन एक्यूरेट, और बहुत बड़ा लाइफ गेन, लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको मिल सकता है अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मजबूत हुए। तो इसके लिए अपने मन की मजबूती और लगातार सीखने की चाहत, इसको जो है बढ़ाते रहना चाहिए, तो ये जो है स्टार डेफिनेटली फलित हो जाएगा। लगातार पब्लिक सर्विंग से, दूसरों को टीच करके, रिसर्च करके और बड़े स्तर पर अपने आप को सर्व करके, किसी भी माध्यम से आपके जीवन का उद्देश्य जो है फलित होने वाला है। तो ये पूरा राइट हैंड आपके लेफ्ट पाम को ही मद्देनजर रख के बतलाया गया था, लेकिन लेफ्ट पाम में ये देखा जाता है मेजरली कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं। तो मून लक लाइन है, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ रहेगा, पार्टनर का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इस स्थिति में जितना ज्यादा पब्लिक सर्व करेंगे, क्योंकि चंद्रमा और हथेली में गुरु सब दोनों के दोनों पब्लिक का कारक है, पब्लिक में क्या हम देंगे उसका वैल्यू क्या रहेगा और पब्लिक से हमें क्या मिलना, ये मून लक लाइन है। तो ट्रस्ट, फेथ अच्छा मिलेगा आपको, इसलिए जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा लोगों के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको मनोवांछित फल पूरा होगा। इसलिए आपको अपने विषय में ज्यादा इच्छा किसी भी विषय की रखने की जरूरत नहीं है, आपको ईश्वर आपकी क्षमता से ज्यादा ही देने वाले हैं। बस आप जो है किसी भी माध्यम से लोगों को सर्व करिए। दूसरा, माइंड लाइन लॉन्ग है, तो कभी भी सीखना, ज्ञान अर्जित करना, पढ़ना बंद मत करिएगा। ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर लेकर के आएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ का पर्पस नहीं है। वेल्थ, मनी, ये सब चीजें पर्पस नहीं है। बड़ी से बड़ी चीजों को खोजकर सरलता से दूसरों के सामने रख पाना, ज्ञान दे पाना, ये जो है उद्देश्य है। क्योंकि इस तरह के पाम में बड़े स्तर का पब्लिक सर्विंग होता है। साइड वर्क इनकम अपने आप आपको डेवलप होने वाला है 44 के आसपास में, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पाम में इनहेंस हुई है, देख सकते हैं ये सब इनहेंसमेंट की लाइन है। बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट होगा, तो साइड वर्क इनकम अपने विषय में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली क्रिएट करेगा। ये समय 42 के आसपास का है। 42 के आसपास में जिस भी चीज में आपको अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे पार्टनरशिप की या नए तरह के काम की या फ्रीलांसिंग की, जरूर उसमें जोड़िएगा, वहां से वो काम जो है बरकत देगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ठीक है, सन यहां पर अगेन डिस्टर्ब है, तो कॉन्फिडेंस की, क्लैरिटी की, विजन की, लॉन्ग टर्म गेन्स की, इसकी कमी जो है यहां पर बार बार आ रही है। इसे ठीक करना थोड़ा सा जरूरी है, इसके लिए हम सजेशन आपको भेजेंगे। बाकी इस पाम में यव का साइन अच्छा है, तो जब जब आइसोलेशन में जाएंगे, गहन अध्ययन में जाएंगे, इंट्यूशन बहुत बड़े स्तर का आएगा। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।